संदीप कुमार पाठक आज आपका अपने YouTube चैनल MS कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सुभाष रत्नावली नामक इस महत्वपूर्ण पाठ के जितने श्लोक हैं उनको देखेंगे। तो आइए मेरे साथ में हम लोग पढ़ते हैं। आज ये जो है प्रथम श्लोक और इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु भाषाओं में मुख्य, मधुरा माने मधुर मीठी, दिव्या माने अलौकिक, ग्रीवाण भारती देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। अर्थात कहने का कि जितनी संसार में भाषाएं हैं, भाषाओं में, समस्त भाषाओं में मुख्य और जो सबसे मधुर मीठी है, बड़ी अलौकिक दिव्य है, ग्रीवाण भारती देवताओं की वाणी, वह संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देवताओं की वाणी संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्यम, तस्याहि उसके तो, मधुरम काव्यम मीठे काव्य हैं, उसके मीठे काव्य हैं। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मात् धन अपि उससे भी अच्छे, सुभाषित उसके अच्छे वचन हैं। संपूर्ण संसार में जितनी भाषाएं विद्यमान हैं उन सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देवताओं की वाणी संस्कृत है, उसके मीठे काव्य हैं, उससे भी अच्छे उसके वचन हैं, सुभाषित। दूसरा श्लोक देखिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम्। सुखार्थी वा तदे विद्याम्, विद्यार्थी वा तदे सुखम्। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी हैं जो सुखार्थिना, सुख चाहने वाले हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और कहाँ विद्या चाहने वाले को सुख। अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि सुखार्थी वा तजे विद्याम, विद्यार्थी वा तजे सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा तजे सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें सुख छोड़ देना चाहिए, और जिन्हें सुख चाहिए उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए। कहते हैं जल बिंदु निपाते क्रमशा पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। जल बिंदु निपाते, पानी की बूंदों के निपाते गिरने से, क्रमशः माने एक एक, पानी की बूंदों के क्रमशः गिरने से, एक एक गिरने से। पूर्यते घटा, घटा घड़ा भर जाता है, पूरित हो जाता है। जिस प्रकार से पानी की बूंदों के एक एक गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सा हेतु सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम समस्त विद्याओं का, धर्मस्य और धर्म का, पुण्य का, धनस्य और धन का संचय एक एक क्रमशः होता है। जिस प्रकार से पानी की बूंदों के क्रमशः गिरने से घड़ा धीरे 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 क्रमशः भरता है,
उसी प्रकार से समस्त विद्याओं का, धर्म का और धन का संचय धीरे धीरे क्रमशः होता है। अगला देखिए, कहते काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रा कलेन्वा। कहते काव्य शास्त्र विनोदे, काव्य शास्त्रों की चर्चा, विनोद वाले चर्चाओं से जिनका समय कालो गच्छति, समय जाता है, चला जाता है, व्यतीत हो जाता है, धीमताम विद्वानों का, अर्थात विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा से व्यतीत हो जाता है। और मूर्खों का, कहते हैं मूर्खाणाम, मूर्खों का व्यसनेन च मूर्खाणाम इंद्रा कलेन्वा। और मूर्खों का समय व्यसनेन, बुरी आदतों से, मूर्खों का समय बुरी आदतों से व्यतीत होता है और निद्रा, नींद से, सोने से व्यतीत होता है, कलहेन और झगड़े से व्यतीत होता है। विद्वानों का समय ज्ञान की चर्चा करते हुए, काव्य शास्त्रों की चर्चा करते हुए, उनकी बातें करते हुए व्यतीत हो जाता है, उनका समय निकल जाता है। लेकिन मूर्खों का समय बुरी आदतों से, निंद्रा से, कलह, झगड़ा करने से व्यतीत होता है। अगला देखिए, कहते हैं कि ना चौरेहार्यम ना राजहार्यम ना भृत्यभाज्यम न च भारकारी वैकीर्तिवर्ते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। बड़ा महत्वपूर्ण, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, विद्या रूपी धन है जो वह सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना चोर हार्यम, विद्या रूपी धन को ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना चोर हार्यम, ना चोर चोरी कर सकता है, ना राज हार्यम चा, और ना राजा छीन सकता है, बलपूर्वक छीन ले। विद्या रूपी धन, आपके पास विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो ना तो बुद्धि को, विद्या को चोर चोरी कर सकता है, ना राजा बलपूर्वक विद्या को आपसे छीन सकता है, ना भृत्यभाज्यम, ना भाई ना बंधु आपकी विद्या का आपसे बंटवारा करवा सकते है ना। ना च भारकारी, ये भारी नहीं है, बोझिल नहीं होता। विद्या रूपी धन ना च भारकारी, ये बोझिल भी नहीं होता है ना। क्या होता है? कहते व्यय करते वर्ते नित्यम, जितना खर्च करेंगे, व्यय करते, जितना हम विद्या रूपी धन को खर्च करेंगे, वर्ते यो नित्यम, सदैव ही उतना बढ़ता जाता है। जितना खर्च करते जाते हैं विद्या रूपी धन को, विद्या रूपी धन नित्य उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है। अगला देखिए, कहते हैं परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशं मित्रम विष्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशं मित्रम विष्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे, जो पीठ पीछे होने पर, कार्य हंतारम, काम को, हमारे कार्यों को नष्ट कर देता है, जो हमारे पीठ पीछे होने पर हमारे कार्यों को नष्ट कर देता है, और हमारे सामने प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और हमारे सामने होने पर मीठा बोलता है, प्रिय बोलता है ना। कहते हैं एतादृशं मित्रम, ऐसे मित्र, ऐसे मित्र कैसे हैं? कहते विष्कुंभं पयोमुखं वर्जेत, त्याग देने के योग्य है। किसके समान त्याग देने के योग्य है? तो कहते हैं विष्कुंभं, विष से भरे हुए घड़े के समान, पयोमुखम, जिसके मुख पर दूध होता है।
ऐसे विष से भरे हुए घड़े के समान जिसके मुख पर दूध लगा हो, ऐसे मित्र त्याग देने के योग्य होते हैं, छोड़ देने के योग्य होते हैं, है ना। परोक्ष जो पीठ पीछे कार्यों को नष्ट कर देते हैं और सामने हमसे बड़ा प्रिय बड़ा मीठा बोलते हैं, ऐसे मित्र विष रूपी घड़े के समान जिसके मुख पर दूध हो, वो त्याग देने के योग्य होते हैं, छोड़ देने के योग्य कर लेंगे। अगला देखिए, अगला श्लोक है उदेति शब्दा ताम्रा ताम्रम यो वस्तम वेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महातम एक रूपिता महातम एक रूपिता। जो महापुरुष हैं, महान पुरुष लोग हैं, महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, वो एक रूपता एक रूप वाले होते हैं। कब? संपत्तौ चा विपत्तौ चा, सुख में भी और दुख में भी। संपत्ति सुख आए उनके पास में, विपत्ति मुसीबत परिस्थितियां परिवर्तित हो जाएं, बदल जाएं, तो सुख में भी और दुख में भी जो महान पुरुष लोग होते हैं, महातम एक रूपता, वो एक रूप वाले होते हैं, एक समान भाव से रहते हैं। जिस प्रकार से उदेति शब्दा ताम्रा, जिस प्रकार से शब्दा वाले सूर्य, जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है, उदेति ताम्रा उगता हुआ लाल रंग का होता है, ताम्रा यो अस्तमेति चा, और लाल ही होता है अस्त होता हुआ, डूबता हुआ अस्त होता हुआ। जिस प्रकार से उगता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है और अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से जो महान पुरुष लोग होते हैं, वह पुरुष संपत्ति में और विपत्ति में समान भाव से एक समान रहते हैं। अगला देखिए, कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलश साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। बड़ा सुंदर सा प्यारा सा श्लोक। कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलश साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस दुष्ट, खल माने दुष्ट, खलस दुष्टों की, दुष्ट की, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों की जो क्या, जो विद्या होती है, कहते खलाश विद्या, दुष्ट की विद्या, विवादाय चतुर्थी व्यक्ति के लिए अर्थात विवाद के लिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मत के लिए, अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, उसकी ताकत उसकी शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, सताने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार करने के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान पीड़ित करने के लिए होती है। जबकि कहते हैं साधु विपरीत एतत्, जो सज्जन होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी विद्या विपरीत, वो इनके उल्टे विपरीत होते हैं। विपरीत कैसे होते हैं? कहते इनकी विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, साधुओं की सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दानाय धन उनका दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षणाय शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है सहसा विदिता क्रिया अविवेका परमाब्दाम वदन् ब्रूते हि विमृश कर्णं गुणलुब्धा स्वयं यो संपिदा गुणलुब्धा सुमेयो संपिदा। कहते सहसा माने अचानक, विदित माने करना चाहिए, ना माने नहीं, अचानक नहीं करना चाहिए, क्रिया माने कार्यों को, अविवेक बिना सोचे समझे, विवेक सोच समझ करके, अविवेक बिना सोचे समझे, परम आपदाम परम भयंकर आपदा का कारण, मुसीबत का कारण बन जाता है ना। और मतलब बिना सोचे समझे अचानक किसी भी कार्य को
नहीं करना चाहिए। परम आपदाम पदम, वह भयंकर मुसीबत का कारण बन जाता है, विपत्ति का कारण बन जाता है ना। कहते ब्रूते ही विमरस कारणम, और जो ब्रूते माने करते हैं सोच समझ करके, कारण माने कार्यों को, और जो सोच समझ करके कार्यों को करते हैं, गुण लुब्धा सुमेयो संपिदा, स्वयं ही अपने आप ही स्वयं ही गुणों को प्राप्त हो जाती है। संपदा माने संपत्ति, उनकी संपत्ति स्वयं ही अपने आप ही गुणों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि विदूनि कुस्मादपि लोकोत्राणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति, को नु विज्ञातुमर्हति, को नु विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि, वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, मृदुनि कुसुमादपि, मृदुनि माने कोमल है, कुसुम माने फूल से, अपि माने भी, जो फूल से भी अधिक कोमल है और वज्र से भी अधिक कठोर है। ऐसे लोकोत्राणाम चेतांसि, ऐसे लोगों में उत्तराम, जो उत्तम है अर्थात महापुरुष लोग हैं, उनके चेतांसि माने हृदय को माने कौन है, नु माने निश्चित रूप से, विज्ञातु माने जानने के, अहर्ति माने योग्य। इस संसार में ऐसे महापुरुषों के हृदय को जानने के लिए निश्चित रूप से कौन योग्य है, अर्थात कोई नहीं है जिनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है और फूल से भी अधिक कोमल होता है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है, प्रीणाति यासु चरते पितरं शा पुत्रो यद भर्तुर्यो हितम इच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रं आब्दि सुखे चा संक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न कर देता है, प्रीणाति माने प्रसन्न कर देता है, या माने जो, सु माने अच्छे, चरतई माने चरित्र के द्वारा, पितरम माने पिता को, सा माने वह, पुत्रो माने पुत्र है, वह पुत्र जो अच्छे चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न कर देता है, सा पुत्र, ऐसा पुत्र, वह पुत्र। यद माने जो, भर्तु माने पति की, यो माने ही, हितम माने हित की, इच्छति माने इच्छा करती है, जो पति के ही हित की इच्छा करती है, कल्याण चाहती है, जो पति का ही हित चाहती है, जो केवल पति के हित की इच्छा करती है, तत्कलत्रम, ऐसी पत्नी। तन्मित्रम आपदी सुखेचा, वह मित्र जो आपदा में सुखेचा और सुख में संक्रियम, जो है ना, जो समान भाव से सुख में भी और दुख में भी साथ रहे, तन्मित्र, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम, ये तीनों जगत माने संसार में पुण्य कृते लभन्ते, पुण्य करने से ही प्राप्त होते हैं। एक अच्छा पुत्र जो अपने चरित्र के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न कर देता है, ऐसा पुत्र, और जो अपने पति के ही हित की इच्छा करती है, ऐसी पत्नी, और जो सुख और दुख में समान भाव से मित्र के साथ रहता है, ऐसा मित्र। ये तीनों इस संसार में पुण्य करने से ही प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, अगला श्लोक है, कामानि दुग्धे विप्रकसत्या लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातारं मंगलानां धैनुं धीरा सुमतां वाचं माहु। बड़ा प्यारा श्लोक, वाणी पर नियंत्रण के लिए बताया गया कि वाणी ही सब कुछ है संसार में। क्या कर देती है वाणी? कहते हैं शुद्ध, शांत, माता के समान, मंगलाना, मंगल कामनाओं को देने वाली, सुनिताम सत्य प्रिय, वाचा माने वाणी को, धीरा माने धैर्यवान लोगों ने,
हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देती है। कामान दुग्धे विप्र कसत्य लक्ष्मी, गरीबी को दूर कर देती है। अलक्ष्मी दरिद्रता, गरीबी को विप्र कसती खींच के अलग कर देती है, बाहर कर देती है, दूर कर देती है ना। कीर्ति सुते यश को बढ़ा देती है, जो यश को बढ़ा देती है। और दुष्कृतम बुरे लक्षणों को, या माने जो हृष्टि माने नष्ट कर देती है, जो बुरे लक्षणों को नष्ट कर देती है। ऐसी शुद्ध शांत माता के समान मंगल कामनाओं को देने वाली शक्तिप्रिय वाणी को धर्मान लोगों ने ऐसी सुंदर सी गाय कहा। शुद्ध शांत माता के समान मंगल कामनाओं को देने वाली शक्तिप्रिय वाणी को धैर्यवान लोगों ने ऐसी गाय कहा है, जो कामनाओं की पूर्ति कर देती है, गरीबी को दूर कर देती है, यश को बढ़ा देती है और बुरे लक्षणों को नष्ट कर देती है। अगला श्लोक देखिए, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगेगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगला देखो, अगला है, कहते हैं वितिष्ठति पदार्थांतरा कोयपि हेतु ना खलु बाह्योपाधीन तृतीया संसृते विकसति ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम् द्रवति चाहिरश्मि उद्गते चंद्रिकांता। बड़ा सुंदर सा श्लोक। कहते हैं जो प्रेम है, तृतीया प्रेम है, तृतीया ना संसृते, प्रेम आश्रित नहीं होता, खलु निश्चित रूप से, प्रेम निश्चित रूप से आश्रित नहीं होता। कहां? बाहरी उपाधि, बाहरी कारणों पर, बाहरी पदार्थों पर। प्रेम किसी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। पदार्थांतरा कोई भी हेतु, कोई कारण होता है। कैसा कारण? पदार्थांतरा, आंतरिक पदार्थ, कोई आंतरिक पदार्थ ही होता है जो प्रेम को विकसित जोड़ देता है, जोड़ता है। प्रेम किसी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। प्रेम को जोड़ने वाले कोई आंतरिक पदार्थ ही होते हैं। जिस प्रकार से पतंगस्योदयो पुंडरीकम्, जिस प्रकार से पतंगस्य माने सूर्य के उदय माने उदित होने पर पुंडरीकम् विकसति, कमल का फूल खिल जाता है, कमल का फूल विकसित हो जाता है। और द्रवति चाहे रश्मि उद्गते, चंद्रमा की किरणों के उद्गते माने निकलने पर चंद्रकांता मणि द्रवित हो उठती है, अर्थात पिघलने लग जाती है। प्रेम किसी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। प्रेम को जोड़ने वाले कोई आंतरिक पदार्थ ही होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर कमल का पुष्प विकसित हो जाता है, और चंद्रमा की किरणों के निकलने पर चंद्रकांता मणि पिघलने लग जाती है, द्रवित हो उठती है। अगला श्लोक देखिए। ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। करिए, अगला श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक। देखिए, निन्नन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यो वर्णमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। कहते हैं निन्दन्तु नीति निपुणा, जो नीति में निपुण है, निन्दन्तु वो निंदा करें, बुराई करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा स्तुति करें, बड़वाई करें, भलाई बताएं चाहे बुराई बताएं, जो नीति में निपुण लोग। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी यथेष्टम् अपनी इच्छा के अनुसार, गच्छतु समाविशतु और गच्छतु, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए अर्थात जाए, है ना। लक्ष्मी आवश्यक आए, गच्छतु जाए, यथेष्टम इच्छा के अनुसार, अद्यो मरणमस्तु आज ही मरण हो जाए, आज ही मरे, अथवा युगान्तरेवा युगों के अंतराल में, युगों के बाद मरण। न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदं
बुद्धिमान लोग होते हैं उनके पैर न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, है ना। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी इच्छा के अनुसार आए चाहे जाए, आज ही मरण हो जाए अथवा युगों के बाद मरण हो, है ना। धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, उनके पैर न्याय के मार्ग से भटकाते नहीं है। अगर देखिए कहते हैं ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्तयो सायोनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य नृत्यते, ये गलत लिखा है, नृत्यते। कहते हैं कि ऋषियों ने राक्षसी आहु, राक्षसी कहा किसे, वाचम उन्मत्त नृत्यो, उन्माद और अहंकार से भरी हुई, वाचम माने वाणी को, ऋषियों ने उन्माद और अहंकार से भरी हुई वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं सायोनि सर्ववैराणाम, क्योंकि वही उत्पत्ति स्थान है समस्त बुराइयों का, क्योंकि वही समस्त बुराइयों का उत्पत्ति स्थान है। साही लोकस्य नृत्यति, वही संसार में विपत्ति का कारण, वही संसार में विपत्ति का कारण है। कौन? अहंकार से भरी हुई बात। बहुत बहुत धन्यवाद।